अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं आलमे इल्म। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसे नबी का जो अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी दावत में गुजार देता है, मगर जब बुढ़ापा आता है तो एक दर्द उसके दिल में रह जाता है। एक ऐसी दुआ जो बरसों से उसके दिल में है, औलाद की दुआ। ये वाक़या है अल्लाह के अज़ीम नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, जो बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र नबी थे और बैतुल मुक़द्दस की खिदमत और इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो निहायत नेक, परहेज़गार और अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले इंसान थे। उनकी ज़ौजा भी निहायत नेक खातून थीं, लेकिन एक बड़ी आजमाइश ये थी कि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। वक्त गुज़रता गया, उम्र बढ़ती गई, बाल सफ़ेद हो गए, जिस्म कमज़ोर हो गया, मगर दिल में एक ख्वाहिश बाकी रही कि अल्लाह उन्हें एक सालिह बेटा अता करे जो दीन की खिदमत करे और बनी इसराइल की रहनुमाई करे। एक दिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में गए तो उन्होंने देखा कि मरियम के पास बेमौसम के फल मौजूद हैं। उन्होंने हैरत से पूछा कि ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये अल्लाह की तरफ से हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रज़्क़ अता फरमाता है। यही वो लम्हा था जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि जब अल्लाह बेमौसम फल अता कर सकता है तो वो बुढ़ापे में औलाद भी अता कर सकता है। चुनाचे उन्होंने आजिज़ी के साथ अल्लाह के हुजूर दुआ की, जैसा कि कुरान में सूरत आले इमरान में आता है कि उन्होंने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। और फिर वो वक्त आया जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम महराब में नमाज पढ़ रहे थे कि फ़रिश्तों ने उन्हें खुशखबरी दी कि अल्लाह तुम्हें एक बेटे की बशारत देता है जिसका नाम यहया होगा। वो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार, पाकीज़ा और नबियों में से होगा। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी बीवी बांझ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है करता है। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दे। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी निशानी ये होगी कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे मगर इशारे से, और इस दौरान अपने रब को कसरत से याद करना और सुबह और शाम उसकी तस्बीह बयान करना। चुनाचे अल्लाह के वादे के मुताबिक कुछ अरसे बाद हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बनी इसराइल के बाद सरदार और हुक्मरान दीन से दूर हो चुके थे। वो अपने नफ्स और ख्वाहिशात के पीछे चलते थे और अंबिया की बातें उन्हें नागवार गुजरती थीं। रिवायतों में आता है कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने लोगों को जुल्म और गुनाहों से रोकना जारी रखा तो कौम के कुछ जालिम लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। इसी माहौल में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को मुसलसल अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उन्हें गुनाहों और जुल्म से रोकने की कोशिश करते रहे। मगर जब एक कौम के दिल सख्त हो जाएं तो हक़ की आवाज़ भी उन्हें नागवार महसूस होने लगती है। चुनाचे बाद की बाज़ तारीख़ी रिवायात और तफसीरी अक़वाल में बयान किया जाता है कि कौम के कुछ जालिम लोगों ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दीं और आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया। बाज़ रिवायतों में ये भी ज़िक्र मिलता है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दुश्मनों से बचने के लिए एक दरख्त के अंदर पनाह ले गए थे, मगर जालिमों ने उस दरख्त को आरी से काट दिया और इस तरह अल्लाह के इस साबिर नबी को शहीद कर दिया गया। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि कुरान मजीद इस वाक़े की तफसील बयान नहीं करता, बल्कि सिर्फ इतना बताता है कि बनी इसराइल में ऐसे लोग थे जो नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे। इसलिए उलमा कहते हैं कि ये तफसील ज़्यादातर तारीख़ी रिवायात में मिलती है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह से डरने वाले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कम उम्री ही में इल्म और हिकमत अता फरमा दी। कुरान में उनकी कुछ ख़ास सिफ़ात भी बयान की गई हैं कि वो नर्म दिल, पाकीज़ा, मुत्तकी और अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करने वाले थे। इसीलिए बनी इसराइल में उन्हें एक नेक और सच्चे नबी के तौर पर जाना जाता था। बाद की बाज़ तारीख़ी रिवायात में ये भी ज़िक्र मिलता है
कि जब उन्होंने लोगों को जुल्म और गुनाहों से रोकना जारी रखा तो जालिम हुक्मरानों को ये बात पसंद ना आई और आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। ताहम कुरान उनकी शहादत की तफसील बयान नहीं करता, बल्कि उनकी पाकीज़गी, तक़वा और अल्लाह के नज़दीक उनके बुलंद मकाम को बयान करता है। ये दोनों नबी के वाक़े से हमें ये सबक मिलते हैं कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह की तरफ से दुआ और यकीन कभी ज़ाया नहीं होता। और जो लोग अल्लाह की राह में सब्र और इस्तिकामत से खड़े रहते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में मोजिज़ात पैदा करता है। लिहाजा अपने दिल में यकीन मजबूत रखें, हक़ की बात कहने से कभी न घबराएं और हमेशा अल्लाह के वादे पर भरोसा करें, क्योंकि वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ और हैरान कुन वाक़यों के लिए हमारे साथ रहें।